सहस्राण वर्षल तू माँ कसित दुख भाग भवे अशुदाई गोदाई धनदाई महाधने अधनम में दुसताम देवी सर्व कामास देहि में श्री वर्षस्वायुष्मारोग्यमाविधाक्षो मानव महीयते धनम धान्यम पशु बहुभक्ति लाभम शत संवत्सरम दीर्घवायु कल्याण हो सभी का मंगल हो। और एक बार सभी लोग हाथ उठाओ उठाओ हाथ बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। सुनाओ वाणी अत विनीत अति विनीत मृदुशीतल बानी बोले जोरी जुग हे भगवान मेरे लक्ष्मण के द्वारा आपके प्रति जो अनुचित शब्द प्रयोग किए गए मैं उन सभी अनुचित शब्दों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और विनय कर रहा हूँ। आशा है आप मेरी विनय को स्वीकार करेंगे प्रभु। श्रवण करें। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना। आप सहज में ही सीधे और मेरा लक्ष्मण सहज में ही टेढ़ा है। भला टेढ़े और सीधे का क्या मेल। बालक बचन करिए नहीं कहना। बालक के वचनों की ओर कान ही न दे, ध्यान ही न दे। क्यों? क्योंकि ये बालक है और छोटा है। वर रहे बालक एक स्वभावो इनहीना संत विदुष का और आप अपराधी की खोज कर रहे हैं प्रभु। मेरे लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है। कछु काज बिगाड़ा और आपको अपराधी की खोज है प्रभु। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। आपका अपराधी मैं हूँ
और उसमें भी प्रभु कृपा को वद वधवो गोसाई। राम अपराधी मैं हूं और आपको यदि किसी बंधन में बांधना हो तो भी आप मुझे ही बांधें। राम यदि आप क्रोध भी करना चाहे तो मेरे ऊपर ही करें, और यदि आपको कृपा भी करना हो तो आप कृपा भी मेरे ऊपर ही करें। लेकिन कैसे? मोह पर करिए दास की ना कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे अजहू देखो, देखो, से। अरे कन्या, तू भाई के साथ छल करता, भाई के साथ पापी नहीं भगवान कुठा नदी तो मैं तेरे भाई के कंठ में यदि मैंने परस का प्रहार नहीं किया, ये परस और मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा। क्षमा करे प्रभु, सर्वनाश कर दूंगा तेरे भाई का। नहीं भगवान, ये आप क्या करने के लिए अपना परस उठा रहे हैं प्रभु? यह परस उठाने से पहले आप अपने अंतःकरण में एक बार विचार तो कर लेते। इस संसार में कौन ऐसा अभागा भाई होगा जो अपने नेत्रों के सन्मुख अपने बंधु का रक्त बहते देख सके? फिर आप राम के प्राणों से प्यारे लक्ष्मण का वध करना चाहते हैं प्रभु। हे राम, लक्ष्मण के विरह रूपी सागर में राम मैं एक पल भी जीवित न रह पाऊंगा। राम, और बिना लक्ष्मण के राम का जीवन ही अधूरा है। राघवेंद्र, मैं बिना लक्ष्मण के क्या करूंगा जी करके? नहीं राम, और बिना लक्ष्मण के राम के जीने का औचित्य ही क्या है? नहीं। क्यों जीऊंगा? नहीं राम। भगवान, राम, सुना है आपके बारे में, आपने इसी परस के द्वारा अनेकानेक क्षत्रियों का रक्त बहा दिया है। अवश्य राम। मेरे लक्ष्मण का रक्त राम, आप क्यों ना बहाएंगे? आखिर वे तो क्षत्रिय ही है। राम, किसी का साहस नहीं हुआ कि आपके सामने आकर के कोई कुछ पूछे। राम, पर मैं आज यह दुस्साहस कर रहा हूं और आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस धूर्धाली वसुंधरा को कब तक रक्त रंजित करते रहेंगे? राम, कितनी माताओं की गोद को सूनी करेगी? कितने पितरों को पुत्रों से रहित करेगी? कितने भाइयों को भाइयों से दूर करेगी प्रभु? कितनी बहनों के भाइयों को छीनेंगे प्रभु? कितने परिवार उजाड़ेंगे? हे भगवान, हम दो बंधु एक साथ अवश्य चले थे। मेरी ममता बई माँ ने
मेरे प्यारे लक्ष्मण का हाथ मुझे दिया था और कहा था, राम लक्ष्मण को जैसे लेकर के जा रहे हो वैसे ही सौंप देना, यह तुम्हारा धर्म है और यह तुम्हारा कर्तव्य है। माँ की विनय आपको सुना रहा हूँ प्रभु। राम सुनना चाहता, क्योंकि आप भी तो किसी माँ के ही पुत्र हैं। अवश्य सुनना चाहता। कट गए हाँ भुजा जब राघव की तोरण बेरा कमान कहाँ भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जग में मान कहाँ। बड़े ही भाग्यवान है वो लोग संसार में जिन्हें भगवान ने भाई दिए, पर उनसे भी बढ़ करके वो लोग हैं जिन भाइयों में प्रेम होता है और प्यार होता है। पर अभागी है वो लोग जिन भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि आपस में टकरार बनी रहती है। नाथ राम मेरे लाल को न मारो, नहीं राम नहीं शांत इससे राघवेंद्र हृदय को मिलेगी राम। बड़े बंधु के हाँ आगे यदि छोटा मरेगा नहीं तो रघुकुल की बेल ये कैसे बढ़ेगी राम। हे ना राम संसार के लोग जब अपने बड़े भाई की अर्थी अपने कंधे पर रख करके स्मशान घाट की ओर ले जाते हैं तो बहुत ही भाग्यवान होते हैं राम। पर वो लोग बड़े ही अभागी होते हैं जो लोग अपने छोटे भाई की अर्थी को कंधे पर रख करके स्मशान घाट की ओर ले जाएंगे। प्रभु यह कलंक मेरे सर पे न आने दो प्रभु। नहीं मैं जानता हूं कि आपकी क्रोध की ज्वाला से लक्ष्मण को ना बचा पाऊंगा राम, फिर भी लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा हूं आपसे। नहीं दया कर दे भगवान। नहीं भिखारी मांग रहा नहीं राम। दिया के प्राणों की भिक्षा नहीं राम। लक्ष्मण के प्राणों की भीख दे दे प्रभु। राम। और आपको वध ही करना है तो बदले में नहीं मेरा वध कर दो। नहीं राम। पूरी कर लो उर की इच्छा। मेरा रक्त बहा करके आप अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर ले प्रभु। यदि आपको इस पर भी संतोष नहीं है राम तो आप
एक का रक्त ना बहे। और सुन रहे हैं आप लोग, राम जी की वाणी प्रभावित हुई है रामलीला समिति आपकी ओर से 101 श्रद्धा सुमन समस्त रामलीला समिति की ओर से श्री राम जी के निमित्त भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। दोनों का वध करके दोनों की अर्थी अयोध्या पहुंचा देना राम और अर्थी के समीप तीनों माताओं को बुला देना। देख लेगी मेरी माँ और देख लेंगे मेरे पूज्य पिता से, राम मेरे राजा बेटे यहाँ से गए थे तो अच्छे गए थे, तो वापस लौट कर आए तो इस हाल में आए। प्रभु राम आभरण हटा मुख ऊपर से, राम लालो को जब माँ देखेगी, राघवेंद्र सिर पटक पटक कर मार धाड़, रो रो कर छाती पीटेगी। तुम सुनना माँ कहती तड़पो तड़पो, राघवेंद्र मेरा लाल राम दुलारा चला गया, राम जिसको बरसों से पाला था, वो आज सितारा चला गया। कितना यदि पूछे पुरजन वो परिजन, उनको सब हाल बता देना। राम क्या के लिए तड़पती उस माँ को भी समझा दे। राम है अंतिम पुष्प प्रार्थना ये, राम बस इतना और निभा देना। तुम्हारा सरयू की ठंडी लहरों में दोनों को साथ बहा देना। मेरी विनय समाप्त होती है। यदि आप वध करना ही चाहते हैं तो मैं बड़ा हूँ और अपराधी भी मैं ही हूँ। राम प्रथम मेरा शीश काटे, मेरा रक्त बहे, इसके बाद ही मेरे लक्ष्मण का वध करे प्रभु। बड़ा प्रेम है राम, भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का प्यार ऐसा ही होना चाहिए। राम आप कहते मुझे मार तो मेरे भाई को छोड़ दो। इस मिथिला में आए हैं तो राम, एक है राम एक है परशुराम, राम को राम मारेंगे कैसे हो सकता। ये मिथिलावासी कहेंगे मिथिला में आए थे तो राम ने राम को ही मार दिया, रामत्व समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी माँ ने चलते समय कहा था जिस प्रकार लक्ष्मण को लिए जा रहे हैं उसी प्रकार वापस कर देना। राम मेरी माँ ने मुझसे कहा था परशुराम आज के बाद तुम किसी माँ के बेटे को नहीं मारोगे। मैंने अपनी माँ से कहा था माँ मैं आज के बाद किसी भी माँ के बेटे को नहीं मारूंगा। लेकिन राम जिस समय मैंने हरिहर वंशी विध्वंसक अभियान चलाया था, माँ की गोद से बेटे को छीन लेता, पर स्वीकार देता, लेकिन कोई माँ कोई बड़ा भाई मेरे सभी पाकर ये नहीं कहता राम मुझे मार दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। एक बार भी किसी माता ने नहीं कहा मेरे बेटे को छोड़ दो मुझे मार दो। एक बार भी किसी भाई ने मुझसे नहीं कहा मुझे मार दो, मेरे भाई को छोड़ दो। एक बार कह दिया होता राम शायद आज मेरा
परस तुम्हारे भाई की ओर न चलता, आज मेरा परस तुम्हारे भाई की ओर चला। आप कहते मुझे मार दो, मैं आपको मारूंगा, आपका भाई कहेगा मुझे मार दो। नहीं राम नहीं, आज भैया के प्रेम में तुम रो पड़े राम। छत्री कभी रोते नहीं, विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, छत्री कभी आंसू नहीं बहाता, छत्री कभी किसी के सामने भिक्षा नहीं मांगता। आज यह राम मेरे सामने भिखारी बन गया, भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। क्यों राम क्यों? आज जिन छत्रों ने कभी भिक्षा नहीं मांगी, आज वहां मेरे सामने राम भिखारी बन गया। नहीं राम नहीं, आज भैया के प्रेम में तुम रो पड़े राम। रोने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। यदि रोने से समस्या का समाधान होता, संसार का प्रत्येक प्राणी रो लेता और रो करके अपनी हर समस्या का समाधान कर लेता। राम तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते। राम रोएगा सारा संसार रोएगा, राम रोएगा सारा शिव रोएगा। राम न रोवो राम अब तुम भी, यह मेरा हृदय अभी रोता है। यह छोटा और बड़े हो तुम्हें, यह बंधु तुम्हें सौंपता है। यह लाल लाल इन हाथों से, यह लाल न मारा जावेगा। यह माँ की गोदी का मृग छौना अब कभी न बिछुड़ने पावेगा। मैया के बचनों पर ध्यान दिया और भैया को मैंने छोड़ दिया। ले जाओ राम भ्रांति अपना, अब नहीं इसे मैं मारूंगा, अब नहीं इसे मैं मारूंगा। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा ही रहेगा राम। ले जाओ, छोड़ दिया तुम्हारे भाई को राम। बहाई नहाते दहाई रिच छाती, कुंठित नप धाती। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनिए सौमित्र बिहासी सिरुना। स्वामी जी प्रणाम। फिर आ गए तुम। भैया हाथ जोड़ रहा था, भैया भीख मांग रहा था, मैंने तुमको छोड़ दिया। छोड़ दिया? छोड़ दिया। ये तो तुम्हारे बस का कुछ नहीं। छोड़ नहीं दिया। मेरे बस का सब था, कोई कसर नहीं छोड़ी। हाथ नहीं चला, चले नहीं, वो फरसा नहीं उठा, उठेगा नहीं, कुंठित हो गया, इसलिए वो पड़ा है। देखो आज विधाता बाम हो गया, मेरे आपके बाम हो गया, भैया बाम वो फिर अभी तो विधाता बाम हुआ है। मेरा स्वभाव। थोड़ी देर तुम और रुको, क्या होगा? आप भी बाम हो जाओ। अब कौन वाले बाम हो जाओगे ये सब लोग जानते हैं। प्रकृति किया नियम है महाराज, ये प्रकृति का नियम परिवर्तन है। क्या? अगर ये प्रकृति क्रोध करती है धूप के रूप में, तो पश्चाताप के आंसू बहाती है बरसात के रूप में। आज ऐसा लग रहा है कैसा? मानववाणी के माध्यम से पुष्पों की वर्षा हो रही है। तुम्हारा कहना है अरे ये क्रोधी पापी कहलाता है, ये क्रोधी पापी कहलाता है। मुनिवर क्यों पापी बनते हो?
और ये काम नहीं ऋषि मुनियों का, क्यों नाहक इतना तनते हो। अरे सुनिए स्वामी फूल सुखद तो, और जो अति सुगंध बिखराते हैं तो, अरे वह चल देवों के शीश महामुनि फिर भूतल पर गिर जाते हैं, ये किंतु फूल हो जाते हैं तो, और बस क्रमया ही दिखलाता है। और चंद्र समझ लीजिए मुनिराई, ये तो विधि विधान का नाता है। ये फूल कर फूल रहा तो, और फूल है रघुकुल क्यारी का, और फूल फूल ना बंद न होगा इन सिंहों की फुलवारी का। मैं भगवान से मनाऊंगा बेटा तुम खूब फूलाओ, खूब फराओ, खूब छैलाओ, खूब फैलाओ, लेकिन ज्यादा ना फूल जाओ फाट जाओ। नहीं, वो ज्यादा नहीं फूलना है, क्योंकि अहंकार का वृक्ष और अहंकार का फूल ज्यादा दिन नहीं चलता। वो हमारे यहाँ अभी नहीं सकता बेटे, क्योंकि करुणा निधि मन दीख बिचारी, उरु अंकुरे उगर्व तरु भारी, भारी। सो मैं डारी हो खारी। वैद हमारे घर में, वैद तुम्हारे घर में है। यदि तुम फूल बने लक्ष्मण तो व्यासी, यदि तुम फूल बने लक्ष्मण तो मैं भौरा बन जाऊंगा। भौरा? भौरा क्या करोगे? चूस चूस कर लखन लाल मैं सारा रस पी जाऊंगा। पी जाओगे रस, फिर पड़े पड़े कुम्हलाओगे, इस मिट्टी में मिल जाओगे, और चंद दिनों के बाद लखन यमुना में बहाए जाओगे। फिर फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, यह फूल है रघुकुल डाली का, यह फूल फूलना अब बंद न होगा, ये बाल व्यास फुलवारी का। अरे मुनिराज, अगर तुम बने भ्रमर बेटे तो मैं कमल फूल बन जाऊंगा, और संध्या होते ही महाराज बेटे मैं कैदी तुम्हें बनाऊंगा। कैदी करूंगा क्या? क्या? फिर रगड़ रगड़ कर कोमल कलियों से और प्राणों को तरसाऊंगा। फिर और समझ लीजिए महामुनि, बेटे मैं आपको उल्टा नाच नचाऊं। यदि कमल फूल तुम बने लखन तो फिर मैं हाथी बन जाऊंगा। हाथी? हाथी और तोड़ कमल की पंखुड़ियों को उल्टा नाच नचाऊंगा। फिर अरे महाराज, अगर तुम बने हाथी, हाथी अरे मुनिराज अगर तुम बने हाथी तो फिर मैं अंकुश बन जाऊंगा। अच्छा और सुबह सुबह, अच्छा सुबह सुबह पहली धारा से एक रक्त की धार बहाऊंगा। यदि अंकुश आज बने लक्ष्मण मैं अग्नि देव बन जाऊंगा, और गला गला कर लखन लाल मैं धूल पे मूल पिलाऊंगा। अरे मुनिराज अगर तुम बने अग्नि तो फिर मैं वरुण देव बन जाऊंगा। अच्छा महाराज बरस बरस अपनी धारा से अरे वो सारी अग्नि बुझावो। अगर वरुण देव तुम बने लखन तो मैं कुंभजय बन जाऊंगा, और लगा के चुल्लू लखन लाल मैं तुरते माही पी जाऊंगा। अरे
स्वामीराज अगर तुम बने अगस्त तो मैं कुंभकार बन जाऊंगा और घड़े को लेकर धारा में तो मैं तुरंत ही बहाऊंगा। देख लिपटा ही तुझे कारी झांसी मोही। अब तो बता। प्यासी कहा मैं जैसा विप्रा सुनाऊं तो ही। मैं कैसा विप्र हूं और कैसा ब्राह्मण हूं मैं बताता हूं राम। चाप श्रुवासर आहुति जानू कोप मोर है अति घोर कृशानु। समाधि से न चतुरंग सुहाई महामही तो भय पशुआई। मेरा क्रोध अग्नि के समान है, चार सुरासेल के समान क्रोध मेरा अग्नि के समान है। बड़े बड़े राजा पशु इकट्ठा होते थे, मैं यज्ञ वेदिका पर उपस्थित होता, अग्नि को प्रकट करता, पर उसको उठाता, एक एक राजाओं को बुलाता, एक एक पशुओं को बुलाता। मैं यही परशु बलदीन है तो समझ जग के जब कोटिन कीन है। और आप हैं अमित राजपूत जी, आपकी ओर से 51 बहुत बहुत साधुवाद। मैं यही परस ये काटी बलदीन है तो समर जगी जब कोटिन कीन है। अवश्य मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे तोरे तू बोलस लीदारी विप्र के भोरे। मेरी निंदा विप्र विप्र कह करके बार 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 मेरी ओर संबोधित करते, पर तू फल जब चाप शंकर का धनुष तोड़ दिया। यह फल जब चाप यह ताप बड़े बढ़ा अहे मित मनहु तू जीत जग ठाढ़ा। प्रभु राम और आप हैं अमित राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ पर भेंट हैं, बहुत बहुत साधुवाद। राम कहा मुनि कहु बिचारी ऋषि अति बड़े लघु चूक हमारी। हे नाथ, आप प्रभाव की बात कर रहे हैं कि राम तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते हो, इसीलिए तुम निडर होकर के बोलते हो और धनुष को तोड़ करके तुम्हें बड़ा अभिमान हो गया है। प्रभु, मैं जब से आपका दर्शन किया है तब से मैं आपका प्रभाव ही देख रहा हूँ, फिर और आपके प्रभाव को मुझसे अधिक कोई नहीं जानता ये और ना ही जान पाएगा। राम मैं आपके प्रभाव को भली भांति जानता हूँ, लेकिन राम अभिमान यदि मैं बता दूंगा तो आप कहेंगे अभिमान, क्योंकि अभी आप कह चुके हैं हाँ कि धनुष का खंडन करके ऐसा लगता है बहुत बड़ा अभिमान हो गया है, राम को हाँ। बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। अभिमान प्रशंसारोस नहीं, राम अपना स्वभाव हाँ कहते हैं हम। राम ये मेरा स्वभाव है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। अभिमान हाँ, प्रशंसारोस नहीं, राम अपना स्वभाव कहते हैं हम। और
सहन करने की भी एक क्षमता होती है, सीमा होती है। ये जब आदि को छेड़ता है कोई, फिर तो मौन नहीं रहते हैं हम। यह स्वभाव विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय हो ये जो तुम। बचल रघुपति के उघरे पटल परशु धरी मति के। प्रभाव तब और पुराने हैं, फिर भी आप हैं पुराने हैं। ब्रजराज जी प्रजापति बरखरी, आपकी ओर से 101 श्रद्धा सुमन भार्गव श्री परशुराम जी, श्री राम जी व लक्ष्मण जी के निमित्त सादर भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद। पुराने लोग ऐसा कहा करते हैं, आप तो रमा के पति हैं, विष्णु अवतार हैं आप, क्षीर सागर बसैया हैं आप। मेरी दृष्टि आपकी छाती की ओर गई। मेरे बाबा ने आपके वक्षस्थल पर लता का प्रयोग किया था और इसीलिए आज भी बनी है और ये बनी ही रहे। उर्मनिहार पदिक के शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। हृदय बार बार कहता है क्यों मैं राम की परीक्षा ले लूं, पर परीक्षा तो मैं नहीं ले सकता, पर ये शारंग लेता है प्रभु। राम रमापति कर धन लेवो, कहीं चहु मिटई हाँ मोर सर देहु दे। आप ही चल गए परशुराम मन विषमय भयऊ, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमार। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, चोरी पाली प्रभु चोरी पाली बोले बचन, प्रभु हृदय न प्रेमो अमार, प्रभु हृदय न प्रेमो अमार। अब जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दो, जहाँ नाथ रख दो वही मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दो वही मैं रहूँगा। न जाना था भगवन तुम रमा के पति हो, न जाना था भगवन, न जाना था भगवन मेरी अंतिम गति हो, न जाना था भगवन मेरी अंतिम गति हो। तुम्हारी शरण में प्रभु आ गया हूँ, उबारो या मारो अब शरण आ गया हूँ, उबारो या मारो शरण आ गया हूँ। नहीं दोष इसमें लक्ष्मण तुम्हारा, नहीं दोष इसमें लक्ष्मण तुम्हारा, ये जो कुछ हुआ
जो कुछ हुआ है ये मैंने विचारा, अनुचित बहुत कहूँगा क्या था, क्षमहु क्षमा मंदिर डोबु भ्राता, क्षमहु क्षमहु। अभ्यास में रस में हो, हे रमाधार हे रमापति, हे रमाधार हे रमापति, हे राम तुम्हारी जय हो वै, हे शेषावतार सुमित्रानंदन, हे लखन तुम्हारी जय हो वै, हे राम तुम्हारी जय हो वै, हे लखन तुम्हारी जय हो वै, हे मनमानस के मराल, हे